Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all in my V group of healing. And masters, thank you so much मेरे इस चैनल को ग्रुप को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो मास्टर्स सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। और माता लक्ष्मी आपके जीवन में संपन्नता, संपूर्णता और वैभव लेकर आए। ओके मास्टर्स। सो मास्टर, आज धनतेरस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ कि हम जो पर्टिकुलर डेज पे दिवाली पे, धनतेरस पे, कोई नरक चौदस पे, या फिर जैसे करवा चौथ हो गया, या मतलब हम कुछ स्पेशल रिचुअल जो है वो हम लोग करते हैं, है ना। जैसे धनतेरस पे कहा गया है कि आपको एक चांदी का सिक्का जो है वो खरीदना है, ठीक है, और उसको या कोई भी बर्तन आपको खरीदना है और उसको आपने अपने अपने मतलब कोई भी शॉपिंग करनी है और घर लेके आनी है, राइट। और ऐसा मानते हैं कि अगर हम इस दिन चांदी या सोने से बनी वस्तुओं को खरीदते हैं तो हमारे घर में संपन्नता आती है। वैसे ही मास्टर्स, हम दिवाली के उपलक्ष्य पे दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और हम ये मानते हैं कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होगी, है ना। और ऐसे ही बाकी पूर्णिमा पे, कोई अमावस्या पे, जैसे भी पितरों का हुआ था, है ना। मतलब पूरे साल हमारे इसमें कुछ ना कुछ चला रहता है और कुछ पर्टिकुलर टाइप की रिचुअल्स होती हैं जो रिचुअल हम करते हैं, है ना। और उन रिचुअल को करने के पीछे एक ऐसे होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है ना मास्टर्स। तो आज मैं आपको उन रिचुअल्स की जो साइंस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ मास्टर्स। हम देखा है ना, हम लोग क्या करते हैं जब हम अपने इनर चाइल्ड या शेडो वर्क पे काम करते हैं तो हम अपने अंदर की स्टक एनर्जी को रिलीज़ करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली मास्टर्स, ये जो रिचुअल्स हैं ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट लिए होती हैं, राइट। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट लिए होती हैं। और आपने सुना होगा ना, जब भी हम किसी की पूजा करते हैं या कुछ करते हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल श्रद्धा से करना, अरे विश्वास से ये काम करना, देखना तुम्हारा काम पक्का होएगा, तुम विश्वास से ऐसा करना तो ये काम होएगा। मास्टर्स, उसके पीछे की साइंस को समझिए। हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ साइकोसमेट्रिक होता है ना। साइकोसमेट्रिक वे से हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं मेडिटेशंस में, या बाकी जो कुछ भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, है ना। आपने सुना है ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसमें हम कुछ मैनिफेस्ट, हमारी जो विश होती है उसको बार बार हम याद करते हैं, है ना। तो उसी में हमारा आता है कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं मास्टर्स, तो उसको हमारे मतलब सिर्फ मेंटल जो हमारा कहते हैं कॉन्शियस माइंड है, सिर्फ उससे हमें मैनिफेस्टेशन नहीं करनी होती। अगर हम सब कॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो जाके फुलफिल होती है। दैट मीन हम यूनिवर्स में अपनी डिज़ायर को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो जब हम ये रिचुअल करते हैं तो कहा जाता है कि विश्वास से करना। अब जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन ने धनतेरस के दिन कोई कुछ खरीदा और हमने कहा कि विश्वास से खरीदना, तुम ये विश्वास है सोने या चांदी या कोई भी छोटी मोटी कोई भी शॉपिंग करके आना, घर लेके आना, नई वस्तुएं घर लेके आना, और पूरे साल भर माता रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी। जैसे कि शरद पूर्णिमा पे भी हम करते हैं ना कि पूरी रात भर खीर पूर्णिमा में रखी हुई और सुबह खा लेना, पूरे साल भर आपको आरोग्य प्रदान होगा। तो एक्चुअली मास्टर, जब हम उसको कहते हैं ना विश्वास से करना, तो दैट मीन हम उस चीज़ की एक्सेप्टेंस कहाँ से लेके आ रहे हैं, ट्रस्ट जब हम कर रहे हैं तो ट्रस्ट कहीं डीप अंदर हमारे सबकॉन्शियस से डेवलप होता है, ठीक है। अब बहुत विश्वास से, अब क्या हुआ, बहुत विश्वास से उसने सबकॉन्शियस लेवल तक जाके ये कर लिया कि हाँ, अगर आज मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो पूरे साल भर मुझे संपन्नता प्राप्त होगी। अब उस पर्सन ने ले आया, वो पर्सन बहुत खुश है कि आज मैंने शॉपिंग की है, पूरे साल मुझे संपन्नता मिलेगी। अब वो यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन दे रहा है, क्या थॉट दे रहा है कि मुझे संपन्नता मिलेगी, मुझे पूरे साल संपन्नता मिलेगी, पूरे साल संपन्नता, और वो ट्रस्ट के साथ वो थॉट जा रहा है। तो क्या होगा मास्टर, वो मैनिफेस्ट होगा। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ कम भी होगा लेकिन आपको ऐसे ही लगेगा कि मुझे संपन्नता मिली है। समझ रहे हैं। शरद पूर्णिमा पे जब हम खीर खा रहे हैं तो अब ऐसा है कि हम ये विश्वास करके खा रहे हैं कि अब खाएं तो अब मेरे जितने भी कफ जनित रोग हैं या जितने भी कोई बीमारियां हैं, इंटेंस डिजीजेज हैं, वो सब ठीक हो गए हैं।
तो आपने क्या किया, विश्वास है, आप बहुत खुश हैं उस खीर को खा के, बहुत प्रसन्न हैं, यस, कि आज मैंने तो खीर खा ली, अब तो मुझे कोई बीमारी होने वाली नहीं है, मैं आरोग्य हूँ। अब मास्टर सब जो मतलब कि आपने अंदर से कर लिया ना, ट्रस्ट कर लिया सबकॉन्शियस लेवल से, अब क्या होगा, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। मतलब अगर छोटी मोटी आपको बीमारी लगती भी है तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं है। तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जब हम रिचुअल करते हैं विद ट्रस्ट। तो हमारी जो हिंदुइज़्म में ये जो रिचुअल्स का कंसेप्ट था मास्टर, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि अगर हम सीधा कहेंगे मैनिफेस्टेशन, ऐसे ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स देंगे तो शायद लोग उन चीज़ों को ना समझ सकें। तो उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को रिचुअल से जोड़ दिया कि आप ये करना विश्वास से और ये हो जाएगा। तो वो क्या करती है, रिचुअल हमें साइकोसोमेटिक हमारे ब्रेन में असर डालती है, हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वो असर डालती हैं हम पे, और हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज होता है। जैसे मास्टर, स्टेट ऑफ माइंड का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक धूप है, ठीक है, एक धूप है, गर्मी में वो हमें बहुत चुभती है, और वही धूप सर्दी में हमें बहुत सुहानी लगती है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, ठीक है। अब एक सिचुएशन है, मान लो बहुत डीजे लगा है, बहुत बहुत उठ टांग उछलने वाला म्यूज़िक लगा है, दो पर्सन खड़े हैं मास्टर, एक को वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसमें बहुत आनंदित है, खुश है, और दूसरे पर्सन को वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत इरिटेट हो रहा है। सिचुएशन एक है मास्टर, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारे जीवन में सुख और दुख इज़ एक्चुअली आवर स्टेट ऑफ माइंड, है ना। तो जब ये रिचुअल्स कही गई थी तो इसमें हमारी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश की गई कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आज दिवाली के दिन आप रंगोली बनाओगे तो लक्ष्मी आपके घर आएगी, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया। अब बहुत ध्यान से रंगोली बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, और आपके अंदर से ऐसा कि आज तो लक्ष्मी मेरे घर आएगी, आज तो देवी का, अब उस एनर्जी को मन ही मन में, जब वो रंगोली भी आप बना रहे हैं, जब सफाई भी आप कर रहे हैं, तो आपका एक्चुअली आप इनडायरेक्टली वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ बिकॉज लक्ष्मी मेरे घर आ रही है ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे काम कर रहा है, और कैसे काम कर रहा है अननोइंगली, आपको पता भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो काम कर रहा है। तो जो रिचुअल्स हैं, इसीलिए कुछ लोग रिचुअल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं मास्टर्स, तो एक्चुअली वो इसी वजह से हैं। यही वो रीज़न है कि वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, हम पे साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक असर डालती हैं, और वो चीज़ें फिर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। कोई गरीबी में भी खुश है, कोई अमीरी में भी दुखी है, तो स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड ही नर्क और स्वर्ग का एहसास करवाती है। तो ये रिचुअल जो हैं ये हमें एक्चुअली प्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड देती हैं, राइट। और प्लीजेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड मीन्स हायर वाइब्रेशन मीन्स हायर मैनिफेस्टेशन मीन्स अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके मास्टर्स, सो आई होप मैंने आपको इन रिचुअल्स का के जो पीछे की जो साइंस है वो मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। मास्टर्स, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। फिर से एक बार आप सबको धनतेरस की और इस दीपावली की, आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड के जो भी संपन्नता है वो आपको प्रदान करें, ठीक है मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू सो मच मास्टर्स।